मेरे फूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा चबोया गया। यानी शैतान का कासद ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं फूल ना जाऊं। इसके बारे में मैंने 3 बार खुदावंद से इल्तमास किया कि ये मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त जोरावर होता हूं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आज का जो हमारा मजमून है वो है मेरे फूल जाने के अंदेशे से, या मेरे फूल जाने का अंदेशा। इसको आप स्पिरिचुअल प्राइड भी कह सकते हैं। अब पौलुस रसूल जो है एक तरफ तो अपने मुकाशफों की ज्यादती का जिक्र करता है और दूसरी तरफ उसके फूल जाने का अंदेशा भी है। अंदेशे का मतलब होता है फिक्र, सोच, ख्याल, खटका। पौलुस रसूल जो है उसके पास मुकाशफे हैं, और मुकाशफे भी इतने ज्यादा हैं कि उसने तकरीबन आधा न्यायनामा लिखा है। 13 खतूत उसने लिखे, लेकिन उसने कभी कोई ऐसी बात, कोई मौजज़ा जो उसके वसीला से ज़हूर में आया हो, उसका जिक्र जो है वो नहीं किया। यहां पर भी अगर आप ऊपर जाएं तो वो तीसरे आसमान तक पहुंचने की बात करता है। जब तीसरे आसमान तक वो पहुंचा है तो वो फिरदौस में गया है। यह आपको याद होगा कि वो डाकू जो यीशु मसीह के दाहिने हाथ पर था, वो तो मरने के बाद फिरदौस में पहुंचा था, लेकिन ये शख्स यानी पौलुस जो है वो जिंदा खुदा की हुजूरी में फिरदौस तक पहुंचा है। आमीन। वहां ना सिर्फ पहुंचे हैं, उसने ऐसी बातें देखी, ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं है। मुकाशफों की इतनी ज्यादती है, और कई दफा वो कुरिन्थस को खत लिखते हुए ये कहता है कि ये बात मुझे कहां से पहुंची है? खुदा से पहुंची है, आसमान से पहुंची है। उसके पास मुकाशफे हैं। यही वजह है कि उसने वो कलाम से भरा हुआ है, और अब जिक्र करता है कि मुकाशफों की ज्यादती से याद रखिए, फूल जाना, घमंड आ जाना, तकब्बर आ जाना, फख्र आ जाना, ये किसी न किसी चीज की ज्यादती के बायस होता है। समझ गए? इल्म का बढ़ जाना हो, रुपए पैसे का बढ़ जाना हो, कोई तरक्की हो, कामयाबी हो, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जब इंसान बढ़ने लगता है तो फिर उसके अंदर गरूर जो है क्या करता है? रास्ते पैदा करता है। अब आप समझेंगे कि ये कैसी बातें हैं जो बताई जा रही, लेकिन याद रखिए, सबसे पहला गुनाह जो आसमान पर हुआ वो कौन सा था? गरूर का, तकब्बर का गुनाह था। अब वही अमल जो है उसने बागे अदन के अंदर भी दोहराने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर तुम ये फल खाओगे तुम खुदा की मानद हो जाओगे। उनके अंदर ऐसा जो है
बात पैदा कर दी ताकि वो खुदा की मानद बनने की कोशिश करे। गरूर होता क्या है? गरूर असल में खुदा की जगह लेने की कोशिश करता है। वो जहां पर खुदा को जलाल मिलना चाहिए, वो चाहता है कि उसका जलाल क्या हो? जाहिर हो। सो गरूर जो है वो इंसान के लिए कभी भी वो तरक्की का बायस नहीं बनता, बल्कि वो इंसान को गिराने का बायस जो है वो बनता है। जब आप मत्ती की इंजील 30 बाब में आते हैं तो यहां पर भी इब्लीस ने एक चाल चली। अब एक तरफ से तो खुदा की आवाज आ रही है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं, अब दूसरी तरफ इब्लीस लिखा है उसको आजमाने के लिए ले गया। आजमाने के लिए जब ले गया तो यीशु मसीह के अंदर गरूर पैदा करने की कोशिश की। फरमा के ये पत्थर क्या बन जाए? रोटियां बन जाएं, ताकि वो तो कब्र में आ जाए और कहे कि हाँ ये कौन सा मुश्किल काम है। फिर अपने आप को ऊपर से गिरा दे। तेरी बाबत लिखा है कि खुदा अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तुझे अपने हाथों पर उठा ले। सो तकबर और गरूर जो है, इसका हरगिज़ ये मतलब ना समझे आपके पास मुकाशफे ज्यादा हो जाए, आपको दुआ करनी आ जाए, आप कलाम पढ़ने लगे, आपको कलाम की समझ आ जाए, आपने के पास कोई डिग्री हो तो ये आपके अंदर रास्ता ना बना सके। गरूर जो है हर वक्त आपका पीछा करता है और वो चाहता है कि आपको किसी ना किसी तरह दबोच ले। याद रखिए, गरूर एक ऐसा गुनाह है जो पोशीदगी से इंसान के अंदर दाखिल होता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? कैंसर की तरह इसके नतायज जब निकलते हैं, बाद में निकलते हैं। सो इसलिए पौलुस रसूल ये कहता है, मुकाशफों की ज्यादती के बायस, आगे क्या कहता है? मेरे जो है इसको ना छोड़ें, मेरे फूल जाने के अंदेशा से। इसका मतलब है कि वो समझ गया है। जब उसने खत लिखा, उसने इस बात का जिक्र किया कि मैं फूल सकता था, मेरे अंदर यह गुनाह आ सकता था। लेकिन आप एक और बात गौर करते हैं, इसी बाब के अंदर उसने कहा 14 साल पहले, 14 साल के बाद उसने अपने इस बात का जिक्र किया है कि मैं आसमान तक पहुंचा। वो भी डायरेक्ट जो है अपने नाम का जिक्र नहीं करता। वो कहता है एक शख्स को मैं जानता हूं, हालांकि बात वो अपनी ही कर रहा है। 14 साल के बाद आज क्या होता है? आज अगर एक भी कोई भी मौजूदा हमारे अंदर हो जाए ना, हमारे साथ कोई शख्स शफा पा गया हो, किसी शख्स की को बरकत मिल गई हो, या हमें कोई मुकाशफा हासिल हुआ हो, तो हम इस गर्ज से हर जगह पर बयान करते हैं कि लोग हमें क्या समझें, हमारी पहचान हो जाए और हम दूसरों से फर्क नजर आने लगे और हमें लोग जो है समझें कि हमारे वसीला से कितना जो है काम हो रहा है। लेकिन आपने गौर किया, मत्ती की इंजील उसके 7वें बाब में लिखा है कि उस वक्त मैं साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत। वो क्या कहते हैं? तेरे नाम के सबब से हमने क्या किया है? मोजे किए हैं, नबूवत की है, लेकिन वहां पर लिखा है मैं नहीं जानता। सो बात जरा गौर तलब है, इसलिए अपने आप को जांचिए। और ये जो है गरूर हर शख्स के पीछे पड़ा हुआ है और वो कई दफा छोटी छोटी बातों में इंसान के अंदर तकब्बुर जो है वो नजर आने लगता है और वो बातों बातों में कई बातें कर जाता है। वो समझता मेरे से अच्छी कोई दुआ ही नहीं कर सकता। कई दफा आपने सुना इन्हें तो दुआ करनी भी नहीं आती। ये क्या है? तकब्बुर है, गरूर है। मेरे से अच्छा कोई कलाम ही नहीं सुना सकता, मेरे से अच्छा कोई मशवरा नहीं दे सकता, मेरे जितना किसी के पास इल्म नहीं है, मैंने कभी कोई गलती नहीं की, मेरे वसीला से
जब मैं सारा कुछ अपने खाते में डालते जाएं तो समझ लीजिए आप क्या हैं, आप फूल रहे हैं, आपके लिए खतरा है। खतरा क्यों है? कलाम में लिखा है खुदा मगरूरों का क्या करता है? खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। तो ईमानदारों को क्या कहा गया है? लिखा है अबलीस का क्या करो। हमें तो अबलीस का क्या करना है? तो खुदा किसका मुकाबला करता है? जरा सोचिए, गौर कीजिए। खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। सो इस बात को समझिए कि ये कोई इस बात का नोटिस कोई इंसान नहीं ले रहा, खुदा ले रहा है। और खुदा देख रहा है हमारे अंदर कितना गरूर है। क्या हम ये समझते हैं हमसे ज्यादा अच्छी कोई तकरीर नहीं कर सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई साज नहीं बजा सकता, कोई गा नहीं सकता? छोड़ दीजिए इन बातों को। पौलुस रसूल से सीखिए। मैंने बढ़ना घटना क्या है? सीखा है। और पौलुस रसूल के अंदर बहुत सी बातें जो है, खूबियां जो है आ चुकी थी। वो बदल चुका था, तब्दील हो चुका था। लेकिन और सवाल ये पैदा होता है, इतना बड़ा शख्स जिसके पास मुकाशफे हों। बाज़ दफा हम समझते हैं कि हमारे पास जो है खुदा का कलाम है, हम खुदा में बड़े मजबूत हैं। करंथियों का खत आपने पढ़ा, पहला करंथियों 10वां बाब, वहां पर लिखा है अगर कोई अपने आप को कायम समझता है तो ख्याल करे कि गिर ना पड़े। अगर आप समझते हैं मैं बड़ा मजबूत हूं, इब्लीस मुझे हिला नहीं सकता, तो इस बात को जानिए। अच्छा, अब जो मैं खास बात करने लगा, पौलुस क्या कहता है? मेरे अपनी बात कर रहा है। पौलुस रसूल की जिंदगी ऐसी है कि जो काम 12 से गिर्द नहीं कर सके वो पौलुस ने कर दिखाया। आमीन। और इसी के 11वें बाब को आप पढ़िए तो आपको उसके कोड़े खाने का जिक्र, आपको जहाज के टूटने का जिक्र, आपके उसके कई रातें सोया नहीं, समुद्रों के खतरों में रहा है, बाइयों के खतरों में रहा है, बैंत लगे हैं, कोड़े लगे हैं, कितनी बातें जो है उसने बताई। सो आप पौलुस रसूल पर नजर करें तो कितना उसने काम किया, कितना उसने मार खाई। लेकिन अब भी खतरा उसके लिए है। क्या कहता है? मेरे फूल जाने के अब जो है इस बात को समझिए। ये जो फूल जाना है ना, ये आम लफ्ज नहीं है। ये जो यूनानी में लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है, ये हुपरेरोमा जो है लफ्ज जो है ये इस्तेमाल हुआ है। अब इस बात को समझें, ये जो लफ्ज है ना यहां पर इस्तेमाल हुआ, ये लफ्ज मुखालफे मसीह के लिए। देखिए जरा, थस्सलुनीकियों को खत निकालिए, दूसरा थस्सलुनीकियों, दूसरा बाब, 4 आयत। थस्सलुनीकियों का दूसरा खत, दूसरा बाब, लिखा है जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वो खुदा के मक़दस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता। क्या जाहिर करता है?
यही वो लफ्ज जो है यहां पर भी यूनानी का इस्तेमाल हुआ है, वो खुदा जाहिर करता है। और यही लफ्ज जो है वो यशायाह किताब 14वें बाब उसकी 12वीं आयत में इस्तेमाल हुआ। निकालिए जरा यशायाह किताब उसका 14वां बाब, और उसकी 12वीं आयत। अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकता है। 14वां बाब 12वीं आयत से, हाँ, गिर पड़ा, पटका गया, तू तो, हाँ, बस जी काफी है। मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी क्या करूंगा, खुदा से भी ऊंचा अपने तख्त को करने की बात कर रहा है। तो यही लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुआ है। और अगर आप हिजकिय्याह की किताब उसका 28 बाब पढ़ें तो वहां पर भी इब्लीस के, लूसीफर के घमंड के तल्लक से जो बात लिखी हुई है वो यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सो बात हम ये कर रहे थे कि पौलुस रसूल जो है वो ये कह रहा है कि मेरे फूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में क्या चुभोया गया। अच्छा, क्या अभी भी कांटों की कोई जरूरत थी? कांटा चुभे तो तकलीफ होती है कि नहीं होती है, दर्द होता है। सो यहां पर लिखा है कि मेरे फूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया। ये इस कांटे को शैतान का कासद कहता है, यानी शैतान का क्या, कासद। और जो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना, एंजलोस, एंजल से, शैतान का फरिश्ता, शैतान का प्यांबर। सो पौलुस रसूल ये कह रहा है मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया। मतलब ये कोई आम बात नहीं थी, ये इब्लीस का एक जबरदस्त जो है वार था। लेकिन इब्लीस, याद रखिए, ईमानदारों पर खुदा से इजाजत किए बगैर हमला नहीं कर सकता। दूसरी बात सुनिए गौर से, इब्लीस हमारे खिलाफ मंसूबे बनाने में बड़ा दिमाग खर्च करता है। वो ये सोचता है, देखता है कि किस तरह से मैं इस शख्स को गिरा सकता हूं, इस शख्स को खुदा की राह से हटा सकता हूं। और वो फिर तरीके ढूंढता है। और कई दफा तो वो कईयों की जिंदगी में कामयाब भी हो जाता है, और कई लोग जो हैं वो जब मजबूती से कायम रहते हैं तो फिर वो नाकाम होता है और खुदा की बरकत उस पर जारी होती है। इस पर हम दोबारा आएंगे, लेकिन मैं चंद बातें जो हैं आपसे करना चाहता हूं। गुरूर जो है ये कई तरह का गुरूर है। गुरूर की कई अकसाम, और मैंने यहाँ पर 8-10 का जिक्र किया, लिखी हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हों, आप और भी साथ शामिल कर सकते हैं। नंबर 1, रूहानी गुरूर। रूहानी लोगों में कौन सा होता है? रूहानी गुरूर होता है। जैसे आप जो है ना, या यूं समझ लें
कि जिन बातों का ताल्लुक खुदा के साथ है। लूका की इंजील 18वें बाब में 2 शख्सों का जिक्र आप पढ़ते हैं कि वो हैकल में गए। एक कहता है कि मैं इस शख्स की मानद नहीं हूं, मैं रोजे रखता हूं, दहेज की देता हूं, ठीक है, मैं इस शख्स की मानद नहीं हूं। ये उसके अंदर क्या था? तकबर था। फिर उसके बाद जो है मुआशी गरूर भी, या माली गरूर सा आप इसको कह लें। मुकाशफा में लिखा है 3 बाब 17वीं आयत में, तू जो कहता है मैं मालदार हो गया, तो नहीं जानता तो अंधा, नंगा, ख्वार है, गरीब है, ठीक है। माली गरूर, जिनके पास रुपया पैसा ज्यादा आ जाता है ना, तो वो किसी को बंदे को बंदा ही नहीं समझते। फिर आप समझिए मादी गरूर, गाड़ी हो सकती है, घर हो सकता है, जायदाद हो सकती है। फिर कलीसियाई गरूर भी होता है, मैं फलानी कलीसिया का मेंबर हाँ। जिस तरह करंथस में कोई कहता था मैं अपलूस का हूं, मैं क्या हूं? पौलुस का हूं, मैं कैफा का हूं। चौथा कहता है मैं मसीह का हूं। उन्होंने अपने आप को तकसीम कर रखा था। सो याद रखिए, मसीह की कलीसिया की कितनी है? एक ही है। तो कईयों के अंदर ये बड़ा तकबर होता है, ऐसा था फलानी कलीसिया का मेंबर है, अब मैं नाम नहीं लेता, ठीक है। तो ये भी एक तकबर है, घमंड है, और इससे बाज आना चाहिए। फिर उसके बाद खानदानी गरूर, खानदानी गरूर, मैं की हाँ? पट्टियां, मैं कौन हाँ? गिल, मैं सोत्रा, मैं संधू, बाकी तुसी आपे जानते हो और केड़ियां केड़ियां हैं। मेरे पास तो पूरी लिस्ट है, लेकिन आप समझिए ये क्या हमारे अंदर ये चीजें क्या पैदा करती हैं? गरूर पैदा करती, तकब्बर पैदा करती हैं, हमें दूसरों से अलग करती हैं। याद रखें, गरूर दूसरों लोगों से हमें क्या करता है? अलग करता है। किसी के साथ बैठने नहीं देता, किसी के साथ बात करने नहीं देता। फिर उसके बाद पहनावे का भी गरूर होता है कि नहीं है? मेरे जिन्ना तो किसी को अच्छा पहनना नहीं आता है, किसी को फैशन का पता ही नहीं है। अब मैं ज्यादा आगे नहीं जाता। फिर उसके बाद पोजीशन का गरूर होता है, ओहदे, मैं तो फलां हूं, मेरा तो 70वां ग्रेड है, ठीक है। और फिर इल्मी गरूर भी है, मेरे पास डिग्रियां, लेकिन ग्रंथियों खात में लिखा है इल्म क्या पैदा करता है? गरूर पैदा करता है। अब जो है ये तो गरूर की अक़साम। तो मैं सोच रहा था कि मगरूर शख्स की पहचान क्या है। नंबर 1, मगरूर शख्स जो है वो फर्माबरदार नहीं होता, फर्माबरदारी नहीं उसके अंदर पाई जाती। फिर वो दूसरों को कुछ समझता ही नहीं है, दूसरों की तारीफ सुनना पसंद नहीं करता। तो किसी के बारे गल करो ना, यार फलां शख्स बहुत अच्छा है, उन्होंने देखा है, अजानना है मैं। वो किसी की तारीफ सुनना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर यह है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं। फिर उसके बाद
वो ये समझता है जो मैं कर सकता हूं दूसरा नहीं कर सकता। मैं सबसे बेहतर, सबसे अक्लमंद, सारी अक्ल मेरे को ले। अपनी गलती नहीं मानता, दूसरों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, अपनी सुना दिया। फिर दूसरों के काम में कीड़े निकालता है। मगरूर शख्स क्या करता है? दूसरों के काम में कीड़े निकालता है, गलतियां ढूंढता है। और फिर 8वीं बात है, सीखने के लिए तैयार नहीं होता। फिर गुस्से में आ जाता है और बात बात पर नाराज हो जाता है। आखिरी बात 10वीं, अपनी नुमाइश चाहता है। याद रखिए, रूहानी होते हुए हमें अपने आप को पेश नहीं करना। हमें किसको पेश करना है? मसीह को पेश करना। हमें यूहन्ना की मानद बनना है। यूहन्ना के पास अगर कोई आता तो अपने ऊपर लोग की तवज्जो नहीं लगाता था। वो कहता था, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। वो दूसरों की तवज्जो यीशु मसीह पर लगाता था। वो कहता कि जो मेरे बाद आने वाला मुझसे बड़ा है, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं। याद रखिए, तकब्बर का उल्ट जो है वो हलीमी है। खुदा चाहता है हमारे अंदर हलीमी आए, और इब्लीस चाहता है हमारे अंदर क्या आए? गरूर आए, ताकि वो हमें गिरा सके, खुदा से दूर लेकर जा सके। इसलिए लिखा ना, खुदा मगरूरों का, फरोतनों को क्या बख्शता है? और तौफीक के लिए जो है तौफीक बख्शता है, ग्रेस देता है। उनको ग्रेस मिलती है, उनको फजल मिलता है। खुदा यीशु मसीह के बारे में फिलिपियों खत 2 बाब में लिखा है, वो अगर खुदा की सूरत पर था, आपने आपको क्या कर दिया? खाली कर दिया। खादम की सूरत क्या कर ली? इख्तियार कर ली। यहां तक फर्माबरदार रहा, मौत, बल्कि सलीबी मौत। ये उसकी हलीमी है। वैसा ही मिजाज रखो जैसा, आमीन। ये तो मैं बात कर रहा था कि गरूर शख्स की पहचान क्या है, और खुदा जो है वो नहीं चाहता कि हम उसके जाल में फंसे। तो यहां पर लिखा है कि मेरे भूल जाने के अंदेशा से, यानी कि खुदा उसकी फिक्र कर रहा था। याद रखिए, बहुत दफा हमें समझ नहीं आ रही होती, हम समझते हैं ये बातें हमारे खिलाफ जा रही हैं, लेकिन कई दफा खुदा मुखालफत के जरिया से, इन कांटों के वसीला से हमें अपने करीब लाना चाहता है। आमीन। मेरे भूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में क्या चबोया गया? कांटा चबोया गया है। हमें इसने कांटे को शैतान का कासद कहा है, यानी कि ये इब्लीस का फरिश्ता है या पैगंबर है। मेरा ख्याल हो सकता है कि ये जिस तरह से दूसरा तीमुथियुस और उसका चौथा बाब है, शायद ये सिकंदर ठठेरा था। चौथा बाब उसकी 14वीं आयत, सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की, खुदावंद उसे उसके कामों के माफक बदला देगा। उससे तू भी खबरदार रह, क्योंकि उसने हमारी बातों की बड़ी मुखालफत की है। शायद शैतान ने इस शख्स को इस्तेमाल किया हो, जो भी है, लेकिन यह जरूर है कि इब्लीस एक बड़ा
महाज इसके खिलाफ खोल चुका था। लेकिन अगली बात लिखा है, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं फूल ना जाऊं। अब इसके तलक से कि उसका रद्द अमल क्या है, दो बातें हो सकती। नंबर एक, या तो वो खुद जो है इसके लिए कोई मंसूबा तैयार करे, तो या फिर खुदा से पूछे कि खुदा इसका हल क्या है। बहुत से मामलात को हम अपने हाथों में ले लेते हैं और अक्सर हम नाकाम पाए जाते हैं, और बहुत से मामलात को जब हम खुदा के हाथों में दे देते हैं कि खुदावंद मुझे बता कि इसके बारे में अब मैं क्या करूं, मेरा क्या रवैया होना चाहिए। जरा सोचिए कि अगर यीशु मसीह हमारी जगह पर होता तो वो उस वक्त क्या करता। सो यहां पर पौलुस रसूल का रद्द अमल क्या है उसको जानिए। आगे क्या लिखा हुआ है कि जब वो ये सब कुछ कह रहा है, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं फूल ना जाऊं, इसके बारे में मैंने 3 बार खुदावन से इल्तमास किया कि ये मुझसे क्या हो जाए। 3 बार मैंने क्या किया, इल्तमास। इल्तमास के लिए जो लफ्ज है ना इंग्लिश में प्लीडेड है। प्लीडेड का मतलब होता है संजीदगी से दुआ करना, शिफा के लिए शिद्दत से खुदा की हुजूरी में आना कि खुदावंद मुझ पर क्या कर, रहम कर। यही लफ्ज जो है मरकस की इंजील 5वां बाब उसकी 23 आयत में इस्तेमाल हुआ है, जहां पर याईर जो है अपनी बेटी के लिए इल्तमास कर रहा है कि तू चल और मेरी बेटी को क्या दे दे, शिफा दे दे, वो मरने को है। यही लफ्ज जो है वो पहले बाब, मरकस की इंजील पहले बाब में वो एक कोढ़ी जो है खुदा यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि मुझे क्या दे, शिफा दे। सो ये आम लफ्ज नहीं है, वो खुदा की हुजूरी में आता है और कितनी बार दुआ करता है, कितनी बार दुआ करता है। यीशु मसीह ने भी मत्ती की इंजील उसके 26 बाब 44 आयत में 3 बार दुआ की थी। लेकिन मुझे ये बताएं, यीशु मसीह ने कहा अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे क्या टाल गया था। तो यहां पर पौलुस रसूल 3 बार दुआ करता है और खुदा से पूछ रहा है। पहली दफा जवाब नहीं आया, पौलुस ने कहा नहीं मैं फिर दुआ करूंगा, मैं और संजीदगी से दुआ करूंगा। दूसरी बार जवाब नहीं आया, तीसरी दफा उसने फिर जो है खुदा की हुजूरी में आया कि मैं दुआ करूंगा, मैं खुदा से पूछूंगा खुदावन ये कांटा क्यों चुभोया गया है, मेरे से क्या गलती हुई है, मैं जानना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं, अगर मेरी कोई गलती है मुझे बताओ ताकि मैं उसके लिए तेरी हुजूरी में इकरार कर सकूं, मैं माफी मांग सकूं। अब तीसरी दफा जवाब क्या आया है? मेरा फजल तेरे लिए। क्या उसकी दुआ के मुताबिक जवाब आया? वो ये चाह रहा है कांटा उससे क्या हो जाए, दूर हो जाए, कांटा हट जाए। लेकिन खुदा ने कहा कि कांटा नहीं हटेगा। लिखा है मैंने 3 बार खुदा से इल्तमास किया कि ये मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में क्या होती है, मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती था। वो तो पहले ही बड़ा कमजोर था, कोड़े खाकर, बैंत खाकर, खतरों में पड़ के उसको संसार किया गया था, और कितना कमजोर होने की जरूरत। लेकिन खुदा का कलाम कहता है मेरी कुदरत कमजोरी में क्या होती है, पूरी होती है। याद रखिए, अगर हमने कमजोर होना नहीं सीखा तो फिर हम जोरावर होना भी सीख नहीं सकते हैं। और यहां पर लिखा है मेरी कुदरत
कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर क्या करूंगा? फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर वो समझता है कि अगर इस तरह से मैं मसीह के और करीब जा सकता हूं, इन दुखों के वसीला से, इन कांटों के वसीला से, इन हालात के वसीला से, तो मुझे फिर इससे जी नहीं चुराना, मुझे इससे आंख नहीं फेरनी, मुझे इससे दूर नहीं जाना, मुझे इनमें से होकर क्या करना है? गुजरना है। याद रखिए, मसीहियों पर हालात ऐसे ही नहीं आ जाते। कलीसिया, आप पहली कलीसिया को देखिए, उन दुखों में से गुजरे हैं, हालात में से गुजरे हैं। आज भी दुनिया के अंदर मसीही लोग दुख उठा रहे हैं, लेकिन याद रखिए ये उनके जलाल का बायस होगा। आमीन। मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मेरी कुदरत कमजोरी में क्या होती है? पूरी होती है। जब मैं कमजोर होता हूं, उसी वक्त क्या होता हूं? अब देखिए, पौलुस रसूल की दुआ के मुताबिक तो जवाब नहीं आया, लेकिन एक और मुकाशफा उसे मिल गया। एक और क्या मिल गया है? मुकाशफा मिल गया है। बहुत दफा हम एतराज करते रहते हैं, हम शिकायतें करते रहते हैं, खुदावंद मेरे नाल क्यों, मेरे नाल क्यों? लिखा, खुदा जिससे मोहब्बत रखता है उसी को क्या लगाता है? उसी को कोड़े लगाता है, उसी को तंबी करता है। सो अगर हम खुदा के बेटे हैं तो खुदा हमें कह सकता है, हमें डांट सकता है, हमें कोड़े लगा सकता है, हमारी असलाह कर सकता है। अब पौलुस रसूल इस बात को अब सीख गया है दुआ के वसीला से कि खुदावंद अगर तेरी कुदरत मुझ पर छा सकती है, अगर कमजोरी में तेरी कुदरत पूरी होती है, तो मैं तो इस बात में खुश हूं, मैं तंगी में, हालात में, एहतियाज में, सारी बातों में खुश हूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब वो क्या है? शुक्रगुजार है। आमीन। वो शुक्रगुजारी से भर गया है। आज जरा अपने आप से सवाल कीजिए, आपकी जिंदगी के अंदर कौन सा कांटा है? खानदान की वजह से, जहां पर आप ड्यूटी करते हैं वहां पर, या आप किसी मुश्किल में हैं, आप बीमारी में हैं, आप हालात में तकलीफ में हैं, मसाइल ने आपको घेर रखा है, आपको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो आप समझ लीजिए अब दो तरीके हैं। या तो कहें कांटे दूर हो जाएं, तो या कहें कि खुदावंद इन सारे हालात में मुझे फजल दे, मुझे तौफीक दे कि इन सारे हालात में पर मैं गालिब हूं, इनमें से होकर गुजरूं। याद रखिए, कांटों में जीना सीखिए। अपनी जिंदगी में देखिए, आपकी जिंदगी के अंदर कौन सी ऐसी बात है जो आपको तकलीफ दे रही है, जो आपको कांटे की तरह जो है वो चुभ रही है, आपको जख्मी कर रही है, और आप यही दुआ करते रहते हैं, यही दुआ करते रहते हैं कि खुदा इसको मुझसे क्या कर ले? दूर कर दे। हो सकता है कि वो कांटा खुदा ने आपके लिए रखा हो, हैं? अगर आपको पौलुस की तरह मुकाशफा मिल जाएगा, तो आप ये कह सकते हैं, लिखा है, मगर उसने मुझसे कहा, मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर क्या करूंगा? कमजोर पहलू तो कोई भी नहीं दसदा ना। आप ये बताएंगे, सीवी देंगे ना, तो वहां पर क्या करेंगे? हैं? मैं कर सकना, मैं वो कर सकना, मेरे से एक खूबी है, ठीक है। कमजोरी की बातें बताते हैं, बड़े काम।
लेकिन पौलुस रसूल कहता है मैं कमजोरी पर क्या करूंगा? फख्र करूंगा। और लोग मुझे कहें कि तू बड़ा कमजोर है, तेरे से कोई ताकत ही नहीं, जान ही नहीं। और याद रखिए, पौलुस रसूल कोई इतना अट्रैक्टिव शख्स नहीं था, ठीक है, लेकिन रूहानी तौर पर वो मजबूत शख्स था। वो फूंक फूंक पर कर कदम रखने वाला शख्स था। वो अदालतों में खुदावंद की गवाही देने वाला शख्स था। और यहां पर उसको जब ये बात मुकाशफा के तौर पर उसको मिल गई, उसको समझ आ गई कि ये कांटे जो है, ये कांटा जो है ओ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये इन हालात में भी मैं खुदावंद की प्रस्तुत कर सकता हूं। आपने पढ़ा नहीं है, जितनी मुसीबतें हम पर आती हैं मेरा दिल खुशी से क्या रहता है? लबरेज रहता है। पौलुस रसूल क्या कहता है? मेरा दिल खुशी से। हम तो अच्छी बातों से खुश होते हैं, लेकिन पौलुस रसूल यहां पर यह कह रहा है कि बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूं। क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं उस वक्त क्या होता हूं? जोरावर होता हूं। जब मैं कमजोर होता हूं तो उस वक्त क्या होता हूं? तंगी में भी खुश हूं, सताए जाने में भी खुश हूं। जी पास साहब है टाइम जा, मतलब वाइंड अप करूं? हाँ, अगर आप जो बात मैं आपको समझा रहा हूं इस बात तक पहुंच जाएं तो बरकत आपकी है। खुदा की कुदरत आपकी जिंदगी के अंदर ऐसा काम करेगी, आप हर हालात में खुश रहना सीख जाएंगे। और वो कहता है मैं खुश हूं सारे हालात में, तंगी में भी। उसने कहा मैं भूखा रहना भी सीखा, शेर होना भी सीखा है। जब आप तवारीख की दूसरी किताब उसका 26 आयत पढ़ते हैं, 26 बाब पढ़ते हैं, वहां पर एक खास शख्स उजिया का जिक्र मिलता है। उजिया वो शख्स था जिसको खुदा ने तकवीयत दी, हर तरह से उसको मजबूत किया। निकालिए जरा दूसरा तवारीख उसका 26 बाब। और उसकी 16वीं आयत से लिखा है उजिया के बारे में, लेकिन जब वो जोर आवर हो गया तो उसका दिल इस कदर फूल गया कि वो खराब हो गया और खुदावंद अपने खुदा की नाफरमानी करने लगा। चुनाचे वो खुदावंद की हैकल में गया ताकि बखूर की कुर्बानगाह पर बखूर जलाए। तब उजराया काहन उसके पीछे पीछे गया और उसके साथ खुदावंद के 80 काहन और थे जो बहादुर आदमी थे, और उन्होंने उजिया बादशाह का सामना किया और उससे कहने लगे, ए उजिया, खुदावंद के लिए बखूर जलाना तेरा काम नहीं, बल्कि काहनों यानी हारून के बेटों का काम है, जो बखूर जलाने के लिए मुकद्दस किए गए हैं। सो मकदस से बाहर जा, क्योंकि तूने खता की है और खुदावंद खुदा की तरफ से ये तेरी इज्जत का बायस ना होगा। तब उजिया गुस्सा हुआ और खुशबू जलाने को बखूरदान अपने हाथ में लिए हुए था, और जब वो काहनों पर जला रहा था तो काहनों के सामने ही खुदावंद के घर के अंदर बखूर की कुर्बानगाह के पास उसकी पेशानी पर कोड़ फूट निकला, और सरदार काहन अजराया और सब काहनों ने उस पर नजर की और क्या देखा कि उसकी पेशानी पर कोड़ निकला है। सो उन्होंने उसे जल्द वहां से निकाला, क्योंकि उसने खुद भी बाहर जाने में जल्दी की।
क्योंकि खुदावंद की मार उस पर पड़ी थी। चुनाचे उजिया बादशाह अपने मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ी होने की वजह से एक अलग घर में रहता था, क्योंकि खुदावंद के घर से काट डाला गया था। सो यहां पर आप उजिया के बारे में जानते हैं। उजिया के बारे में हमने पढ़ा है कि उजिया को खुदा ने हर तरह से अमन और ईमान बख्शा था और वो आजादें उसने बहुत सी चीजें जो है तैयार की। उसके बाद खेती बाड़ी उसे बहुत पसंद थी, वो उसको बढ़ाया। उसने बहुत सी जगह जो है वो तामीर की और लोग जो थे उसके लिए हदिये लाने लगे थे। वो मजबूत हो गया था और यहां पर जब उसके पास सब कुछ आ गया तो उसने कहा क्या रूहानी एरिया में भी मुझे क्या करनी चाहिए, तरक्की करनी चाहिए। उसने कहा कि मैं काहिन का काम भी क्या कर सकता हूं, सरंजाम दे सकता हूं। वो काम जो काहिनों का था, बखूर हाथ में लिया और बखूर जलाने के लिए खुदा की हुजूरी में जाने लगा। और लिखा ज़राया काहिन जो है उसने उसे रोका। 80 काहिन और आगे, उन्होंने कहा ये तेरी इज्जत का बायस नहीं होगा, लेकिन उसका दिल जो है गरूर से भरा हुआ था, वो फूल चुका था, उसके दिल के अंदर घमंड आ चुका था। मैं बादशाह हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। याद रखिए, इस बात को याद रखिए, खुदा की जगह खुद लेने की कोशिश ना करें। आप सब कुछ नहीं कर सकते और अगर आप कुछ कर सकते हैं तो खुदा की वजह से कर सकते हैं। इसलिए जहां खुदा को जलाल मिलना चाहिए वहां पर अपने आप को जलाल नहीं देना चाहिए। बाद लोगों के मुंह पर मैं ही होती है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यहां गया, मैं वहां गया, मैं तो छोटी मोटी जो है सवारी भी नहीं करता है, मैं तो जहाज से ही सफर करना है। मैं बहुत सी बातें कह सकता हूं। याद रखिए, हमारे अंदर जैसे जैसे तरक्की हो, बरकत, नेमतें ये जारी हो, हमें उतना उतना हलीम होने की क्या है, जरूरत है। उतना छोटा बनते जाइए, फल जितना दरख्त पर होगा वो उतना ही झुकेगा। हमारी ये कमजोरी है कि हमारे अंदर अगर कोई फल आ जाए, कोई नेमत काम करने लगे तो हम बजाय इसलिए कि हमारे सर झुके, हमारे सर जो है ऊपर उठते हैं। और यहां पर यह लिखा है कि उजिया काहिन जो है इसने ये इसका दिल फूल गया और खुदा की क्या करने लगा, नाफरमानी करने, खुदा के खिलाफ ही काम करने शुरू कर दिया। जो काम इसके जिम्मे नहीं था वो भी करना शुरू कर दिया। और काहिन पर जंजला रहा है। जरा इस बात को भी समझिए। बाल लोगों ने बड़ा पसंद होंदा है खादमां दे खिलाफ गल्लां करन दा है। उन्हां दा टॉपिक ही यही होंदा है। जिथे जमा हो जाणगे ना, फलाना खादम इस तरह, फलाना खादम इस तरह, फलाना खादम। और यहां पर लिखा काहिनों पर क्या कर रहा था, जंजला रहा था। इसकी पेशानी पर कहां क्या निकला, कोढ़ निकला। और अब जो है, अब उन्हें क्या भी हुण जा कोड़ी ते आबादी च नहीं रह सकता। खुदा की मार उस पर पड़ी। क्या पड़ी, खुदा की मार उस पर पड़ी। खुदा के घर से क्या हो गया, जुदा हो गया। इसलिए ये एक ईमानदार के लिए लम्हा फिक्रिया है कि इब्लीस कहते दा ना लाजे सानू, नहीं नहीं तू तो बड़ा अच्छा है, तेनू तो समझ ही नहीं, तू है फल खाता थे, क्या बात है, खुदा दे वांगू हो जाएगा। इब्लीस आपके दिलों को अपनी बातों की तरफ मुतवज्जो करेगा और उसका पता भी नहीं चलेगा किस वक्त वो आपकी जिंदगी के अंदर, घरानों के अंदर क्यों तबाही है। ये गुनाह घरानों के अंदर भी पाया जाता है, कलीसियों के अंदर भी पाया जाता है, खादमों के अंदर भी पाया जाता है और इसने तबाह करके रख दिया। इसलिए कि खुदा की मर्जी है कि हम क्या बने, हलीम बने। यीशु मसीह ने कहा मैं हलीम हूं, दिल का क्या हूं, फरोतन हूं। ओ हमें हलीमी आती नहीं है, सिरे से ही चली गई है।
हमारे अंदर लिखा खुदा शिकस्ता दिलों के क्या है, करीब है। आपकी शिकस्तगी खुदा को करीब लाएगी। आपके कांटे, अगर आप खुदा की हुजूरी में रहेंगे, खुदा के मुकाशफे को समझेंगे। दाऊद ने क्या इस बात को समझा नहीं था? दाऊद ने कहा अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई। अच्छा हुआ, ऐ मुसीबत भी अच्छी होती है। ऐसे कहते बुरा होया, बड़ा बुरा होया, लेकिन वो क्या कहता है, क्या हुआ, अच्छा हुआ, ताकि तेरे क्या सीख लूं। अगर हमें खुदा के कलाम की समझ आ जाती है, अगर हमें खुदा के बात की समझ आ जाती है, अगर हमें खुदा की मर्जी की समझ आने लगती है, अगर हम खुदा की मर्जी को समझ जाएं, याद रखिए दुखों और मुसीबतों में से निकले बगैर कोई बरकत नहीं पा सकता। हमें इन हालात में से होकर गुजरना होगा। हमें अपने आप को खुदा के ताबे करना होगा। हमें दुआ करनी होगी। पौलुस की तरह लिखा उसने इल्तमास की, ये कांटा क्या हो जाए, कांटे दूर हों या ना हों, लेकिन हमें मसीह की क्या चाहिए, कुर्बत चाहिए। मसीह की कुदरत हम पर क्या हो, छाई रहे और खुदा की हुजूरी हमें घेरे रखे। बरकत के दरवाजे हमारे लिए खुले रहें, कलाम के दरवाजे हमारे लिए खुले रहें। आइए आज अपने आप को खुदा के ताबे करें। मेरे भूल जाने के अंदेशा से, ये खुदा ने इसके बारे में सोचा और अबाबा शानदार अबा सिबरिया, इसका मतलब खतरा पौलुस रसूल के लिए मौजूद था, खतरा आपके लिए भी मौजूद है। आप भूल सकते हैं और ये गुनाह आपके अंदर जो है वो जो है इंसर्ट किया जा सकता है। आप दूसरों की बदगोई करने लगेंगे, आप अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगेंगे, आपके अंदर इतना घमंड और तकब्बर आ जाएगा, आप बड़ी ऊंची उड़ान करने लगेंगे। और याद रखिए इसके बारे में जो लफ्ज जो है इंग्लिश का आया है, सेल्फ सेल्फ एग्जाल्टेशन। सो इसका मतलब होता है खुद ही सरबुलंदी, अपने आप को तकब्बर में ले आना। सो हमें इससे बचना है, इससे किनारा करना है। रा बाबा शानदार अबा खोरी, अपने सरों को झुकाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, खुदा की हुजूरी को महसूस कीजिए। रा बाबा शानदार अबा खार अबा सबर हला रे बाबा सिबरिया। अगर आप इस गुनाह से जो है में गिरफ्तार हैं, इब्लीस जो है आपको धोखा दे रहा है, आपकी जिंदगी का सत्यानाश करना चाहता है, तो रब अगर आप चाहते हैं आपके लिए दुआ की जाए, खुदा आपको हलीमी और फरोतनी बख्शे, खुदा आप पर फजल करे और खुदा की कुदरत आप पर छाई रहे, मसीह कुदरत आप पर छाई रहे, तो आप अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं। आपके लिए दुआ की जाएगी। रा बाबा शानदार अबा खार अबा सिबरिया ले रब और रा बाबा सिबरिया अंदार अबा सिबरिया रा बाबा सिबरिया जीर मंदूर अब खोरिया सिबरिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप किसी किस्म के भी गरूर का शिकार हो सकते हैं। आपको खुदा की हुजूरी में दुआ करनी है, खुदा मुझ पर फजल कर, मुझ पर रहम कर, मुझ पर तरस खा, ऐ खुदा मुझ पर रहम कर। हालेलुया। रा बाबा शानदार अबा खोरिया रे बाबा लारा मंदार अबा खार अबा सिबरिया। ऐ खुदा रा बाबा शानदार दुआ कीजिए। रबा ला रबा ज़बरवल्ला ज़िब्री इंदर रब ज़िब्रिया ला ज़िब्रिया ऐ खुद रुबहल्ला ज़िब्रिया। ऐ खुदावंद आसमानी बा, मैं तेरा शुक्र अदा करता और तेरी तारीफ करता हूँ। अपने तमाम बहन भाइयों को मैं तेरी हुजूरी में लाता हूँ। रूह को उसकी कुदरत के वसीला से इनको अपने हाथों में ले। हर किस्म का गरूर, रूहानी हो, माली हो, इल्मी हो, ऐ खुदावंद या माशरती हो, ऐ खुदा किसी किस्म का भी गरूर क्यों ना हो, ऐ खुदा यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगियों में से
जाता रहे खुदा, ये अपने आप को ऐ खुदा तेरी हुजूरी में छोटा बनाने लगे खुदा। रा बाबा शांद रब सिब्रिया, ऐ खुदा रबा खारा बसिब्रिया, रई बाबा सिब्रिया ला सिब्रिया, इंद रबा खोर सिब्रिया ला सिब्रा, ऐ खुदा रबा खारा बसिब्रिया। आज ऐ खुदा मेरी दुआ है ऐ खुदा तमाम बहन भाइयों को ये मुकाशफा मिल जाए, ये मुकाशफा मिल जाए कि तेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है खुदा। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद हमें झुकना सिखा, हमें शिकस्ता होना सिखा, हमें अपने करीब आना सिखाए खुदा। राबा बालारा मंदा रबा जिब्रिया जिब्रिया ला जिब्रिया जी बरहला जबरहंदा रे बाबा शांदा रबा जिब्रिया जी बरहला। हालेलुया। अपने लोगों पर रहम कर, अपने लोगों को बरकत दे, अपना जलाल ज़ाहिर कर, ताकि खुदा तेरा जलाल हमारी ज़िंदगी से ज़ाहिर हो। ऐ खुदा हम आसमानी बाप, हम कहीं पर भी ऐ खुदा अपने आप को जलाल ना दे, बल्कि सारा जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह को मिलता रहे। अपने लोगों पर फजल कर, अपने लोगों को बरकत दे। ऐ खुदा इस कलीसिया पर तेरी बरकत चाहते हैं। ऐ खुदा कलाम के दरवाजे इस कलीसिया के लिए खुले रहें, तेरी हुजूरी इनको घेरे रखे, तेरे लोग बरकत पाएं। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ यीशु। तशरीफ रखिए। बख्श गुना सब मेरे, मांगू फजल रहम कर, तू ही होते मेरे, मांगू फजल रहम कर, तू और परखें, हम अपने आप को कलाम के आईना में देखें, सुने हुए कलाम पर हम गौर करें, हर उस बात का हम खुदावन की हुजूरी में इकरार करें जो खुदा के कलाम से हट कर है,
जो हमारी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी से हट कर है, उसके ख़िलाफ़ है। क्योंकि खुदावन की हजूरी में आना, उसके दस्तरखान पर खाना, सैर होना नामुनासिब हालत में ये सज़ा के लायक ठहरता है। लेकिन आइए हम इकरार की हालत में आएँ ताकि हम मुनासिब हालत में हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक उसके दस्तरखान पर आकर सैर और आसूदा हों। आइए इस रोटी और शीरे पर हम बरकत चाहें। बहन भाइयों से भी दरख्वास्त हैं जो इशाए रबानी बाँटते हैं, सामने तशरीफ़ ले आएँ और इसके बाद मौका होगा कि हम खुदावन के खून और बदन में शरीक होंगे। आसमानी प्यारे खुदा बाप, हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरे पाक नाम की तारीफ़ करते हैं, अपने मोहसिन को याद करते हैं जिसने कहा मेरी यादगारी में यही किया करो। और खुदावन पाक खुदा, जब जब हम तेरे बदन और तेरे तोड़े गए बदन और तेरे बहाए गए लहू को याद करते हुए उसमें शरीक होते हैं तो हम अपना एहतसाब करते हैं। हम खुदावन अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, इकरार की हालत में तेरे पास आते हैं और हम चाहते हैं खुदावन पाक खुदा कि जब हम इस प्याले में शरीक हों तो हम बरकत पाएँ, क्योंकि ये बरकत का प्याला है। हाँ खुदावन, तेरे नए अहद का वो खून है जो हम सबों की मुआफ़ी के लिए सलीब पर बहाया गया है। हाँ खुदावन, ये रोटी तेरे बेटे मसीह के तोड़े गए बदन का मुशाबे है जो सलीब पर हम सबों की मुआफ़ी के लिए तोड़ा गया। हाँ खुदावन, उसकी यादगारी में आज इस रोटी को हम तोड़ते, इस पर हम तेरी बरकत चाहते और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं।